सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू हमारी बहुत ही जानी मानी हस्ती सुष्मिता सेन जी से रिलेटेड है। बिकॉज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको हार्ट अटैक आया है, तो मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दिस। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बातें हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। चाहे हम कितना भी वर्कआउट कर लें, कुछ बातें हैं जो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी जिससे हम अवेयर हो सकें कि ये कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो कितना भी फिट हो। बेसिकली मेरा टॉपिक यही है कि आप सोच रहे होंगे कि वो तो एक्टर हैं, वो इतना वर्कआउट करती हैं और हेल्थ का ऑब्वियसली उनका तो काम ही यही है। ठीक है ना, उनका एक ही काम है लाइफ में, क्योंकि उनकी बॉडी ही उनका बिजनेस है, उनका इनकम सोर्स है। तो भाई उनको ये सब कैसे हो गया, तो आप सोच रहे होंगे। तो इसका एक कुछ रीज़न है, हेल्थ से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड। बेसिकली एक टाइम के बाद जो हमारा एज में जब हमारा मेनोपॉज का जब टाइम आ जाता है, तो चाहे हम कितना भी वर्कआउट करें, कितना भी हम कुछ भी करें, तो जो हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो काम करता है जब तक हमारे को पीएमएस जिसको हम बोलते हैं, मतलब हमारे को मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक हमारा चलता है वो तब तक ही हमारे को एस्ट्रोजन जो है हार्मोन वो काम करता है बॉडी में। लेकिन जैसे ही हम नियर बाय अपने मेनोपॉज के टाइम पर आ रहे होते हैं, 40s 45, वैसे एज ऑफ मेनोपॉज इज़ 55। इवन आप 60 तक भी उसको ले जा सकते हैं अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो करें और कुछ चीज़ें अपनी ऐड करें डाइट में। सो चलिए, ये तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको शेयर करूँगी। अभी हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं कि मतलब फ़िट रहने से भी क्यों ऐसा होता है। वो इसीलिए होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड प्योरिफिकेशन का काम होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी फैटी एसिड्स, जितने भी हमारे फैट्स हैं जो एसिमुलेट हुए होते हैं बॉडी में, तो ये एक जो हमारा मेनोपॉजल होता है तो वो हमारी बॉडी को क्लेंज रखता है। और एक एस्ट्रोजन नाम का मैंने आपको बताया हार्मोन है, वो तब तक ही काम करता है जब तक हमारे को पीरियड्स होते हैं। जैसे ही पीरियड स्टॉप हो जाते हैं तो एस्ट्रोजन जो है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमको कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। लाइक जैसे मेटाबॉलिज्म किसी का स्लो हो जाता है तो हमारा तो यहाँ बंद ही हो जाता है। बेसिकली स्लो हो जाने पे ही इतने इफेक्ट आते हैं, स्किन अच्छी नहीं लगती, बाल अच्छे नहीं लगते, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो आप खुद सोचिए कि एस्ट्रोजन लेवल जो है वो तो ख़त्म ही हो जाता है। सो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मेनोपॉज जितनी लेट हो सकें उतना हम उसको ले जाएं। उसके लिए हमें अपना एचबी लेवल हमेशा ठीक रखना होगा। सबसे पहली चीज़, हमें योगा ज़रूर करना होगा। हमें पेल्विक जितनी भी फ्लोर पे बैठ के एक्सरसाइजेज़ हैं वो हमें ज़रूर अटेम्प्ट करनी होगी। और जैसे ही हम मेनोपॉज़ल के पास पहुंचते हैं तो हमको अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। और ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, ये नहीं कि आप फिट हैं तो नहीं होगा। ये आपको एस्ट्रोजन रिच डाइट लेनी ही पड़ेगी। एट द एज ऑफ मेनोपॉज आप किसी भी डाइटिशियन न्यूट्रिशन को आप हायर कीजिए अपने लिए और उनसे डाइट प्लान लीजिए, और जिससे आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बॉडी में खाने के ज़रिए जाएं, वैसा काम नहीं करेगा। और साथ ही में आपको डाइट में कुछ चीज़ें अपनी हटानी होंगी। फैटी फूड जितने भी हैं वो आपको हटाने होंगे अपनी डाइट से। और मतलब जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं वो आपको कम करनी होगी, हटानी नहीं तो हफ्ते में 2 बार आप खाइए तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये काम होना आपका बॉडी से बंद हो जाएगा। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ खाने के थ्रू, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, ये सब हमारा मेनोपॉजल से हो जाता था। जबकि हम आज आप मेरी बातें सुन के कहेंगे कि मेनोपॉज हम शुरू से उसको कोसते हैं कि ये भगवान ने हमको क्या दे दिया, बट ये बहुत सही चीज़ थी। लेकिन ये बंद होने के बहुत ज़्यादा नुकसान है बॉडी को। आपके बाल ख़राब हो जाते हैं, आई साइट वीक हो जाती है, आपको गर्मी ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, और आपके स्किन बिल्कुल टेक्सचर ख़त्म हो जाता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इससे, एस्ट्रोजन लेवल आपका कम होने से। और इसीलिए उनको भी हार्ट अटैक आया, क्योंकि हार्ट आपका जो ब्लड प्योरिफिकेशन का काम है वो अब रुक गया है। अब आपके आर्टरीज़ में जितना भी आपका फैट एसोमिलेशन है, और इसका एक और चीज़ भी है कि ओबेसिटी है तो 100% आपको आपका मेनोपॉज होते ही आपको सबसे ज़्यादा रिस्क डायबिटीज़ और आपका हार्ट
अटैक का है। सो आप एस्ट्रोजन डाइट को अपनी लाइफ में लेके आइए। दूसरा, आप कितना भी फिट हैं तो आपको कोशिश करनी है कि मेनोपॉज़ को आप जितना डिले कर सकें उतना आप डिले कीजिए। उसके लिए आपको आपका एचपी लेवल अच्छा रखना होगा और अपनी डाइट थोड़ी अच्छी रखनी होगी। और आप डाइटेशियन किसी को भी हायर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। दो चीज़ें, एस्ट्रोजन लेवल से रिलेटेड आप इंक्रीज़ करने के लिए आप टेस्ट भी करवा सकते हैं वैसे तो, कि आपकी बॉडी में कितना है क्या है, इसका टेस्ट भी होता है। सो मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको मेनोपॉज़ल है तो उसके बाद आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी मेल्स की तरह ही काम करने लग जाती है। जैसे मेल्स को तो 30s में ही हार्ट अटैक का स्टार्ट हो जाता है और हमको हमारे मेनोपॉज़ के बाद होता है। सो आप प्लीज़ ध्यान रखिए और डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए। ये छोटी सी चीज़ है जिसको अगर हम ध्यान देंगे तो हम बच सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। सो और आपको अगर मुझसे डाइट कंसल्टेशन चाहिए या कुछ है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख सकते हैं। सो मैं आपको आगे इसमें डिटेलिंग कर दूँगी। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, मेनोपॉज़ के टाइम पर अपना ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए एस्ट्रोजन से रिलेटेड फूड जितने भी हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं वैसे, वो अपनी डाइट में ऐड कीजिए। लेकिन कितना खाना है, कितनी रेशो में खाना है, आपके बॉडी में कितना लेवल लो है, आपको सिम्टम्स विगरस हैं, मॉडरेट हैं, तो ये सारी चीज़ें एक डाइटिशियन ही चेक कर पाएगी। सो आप के लिए मैं ये जानकारी लेके आई थी। मैं चाहती थी कि मैं आपको दूँ कि फ़िट रहने से नहीं होता, कुछ चीज़ें हैं जो बॉडी में हमारी बहुत बड़ा चेंज लेके आती हैं। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। तो स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।